घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही खत्म हो जाती है मोदी योगी मॉडल। अब की बार भी सीतापुर में नहीं चलेगा मोदी योगी मॉडल। नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, झक्कास होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज बात करने वाले हैं हम सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों एक नए चेहरा, उभरते हुए नए चेहरा सामने आया है और अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने दिखाने के बाद अचानक यूं बदल लिए बीजेपी की ओर, बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पूर्व सैनिक राम कुमार टप्पो के बारे में। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को जनता के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चेहरा दिखाया और चुनाव लड़ने का वादा किया सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से, और अचानक से दोस्तों यूं पलट दिया बीजेपी की ओर। इससे उनको नुकसान क्या होगा और निर्दलीय के रूप में उन्हें फायदा क्या होने वाली थी, इस टॉपिक में बात करने वाले हैं दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी ओर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही थी वो क्या थी। और अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक अमरजीत से सभी लोग भी जनता यहाँ पे परेशान थी, हताश थी, निराश थी, और कहीं ना कहीं बदलाव के मन अपने आप में बैठा ली थी कि हमें अभी इस बार बदलाव करना है, अमरजीत भगत को यहाँ से खदेड़ के भगाना है। किंतु ऐसा कुछ समय के लिए ही उनके मन में रहा दोस्तों, और अचानक हमारे बीच में आए राम कुमार टप्पो जी और सभी जनता के दिलों को जीत लिए थे। अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने का वादा भी किए थे, और सभी पब्लिक आम जनता उन्हें फुल सपोर्ट करती रही और करती भी थी, और पक्का मन बना लिया था कि अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब राम कुमार टप्पो जी चुनाव के मैदान में खड़े होते हैं तो हम भारी बहुमत से उन्हें विधायक पद पर हम बिठाएंगे। किंतु सारी जनता की सोच पे पानी फिर गया और राम कुमार टप्पो बीजेपी के दामन थाम लिए। और बीजेपी का मैं इतिहास बताना चाहूँगा दोस्तों, सीतापुर की जनता कभी बीजेपी को मौका नहीं दिया था और ना आने वाले समय में देगी। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सीतापुर की जनता भली भांति समझती है, जानती है कि बीजेपी को मौका देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो कभी सीतापुर की जनता बीजेपी को मौका यहाँ पे नहीं देगी, और सबसे बड़ी भूल राम कुमार जी की यही होगी कि वो बीजेपी का दामन थाम लिए और काफ़ी ज़्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा आंकड़ा है, और कुछ लोगों का कमेंट आप लोगों को सामने मैं पढ़ देना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि यहाँ की पब्लिक क्या कहती है, सीतापुर की जनता क्या कहती है, जो कि राम कुमार टप्पो का जो है बीजेपी में शामिल होना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिनेश लकड़ा जी, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है। इनको सीतापुर विधानसभा से निर्दलीय जी बात हो रही है कि राम कुमार टप्पो जी का, इनको सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ना चाहिए था। आदरणीय टप्पो जी की विजय पक्की थी। कहाँ चले गए कीचड़ में कमल खिलाने? हाँ ठीक है, कमल कीचड़ में ही खिलता है, सड़ता भी तो कीचड़ में ही है। और आगे लिखते हैं सीतापुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है, क्षेत्र के बुजुर्ग स्थायी कांग्रेसी हैं, मजबूत पेड़ हम सब उनके जड़ हैं। ये लिखते हैं दिनेश लकड़ा जी। और नीचे आते हैं अमन कुमार तिग्गा, लिखते हैं इनका काम तमाम उन्हीं के पार्टी के ही लोग करेंगे। किसके बारे में बात हो रही है? राम कुमार टप्पो जी के बारे में, वो जो बीजेपी का दमन थाम ली इसके बारे में बात हो रही है। इनका काम तमाम बीजेपी की लोग ही करेंगे। वर्षों से टिकट के लिए अपनी चप्पल घिस रहे थे, वे दूसरे पक्ष को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही गोपाल राम को निपटाया गया वैसे ही राम कुमार टप्पो भी निपट जाएंगे।
ये अमन कुमार दिग्गज लिखते हैं। इसके बाद में बात आती है दोस्तों, यहाँ पर चुनावी सरगर्मी देखने लायक बनेगी अभी, और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने आप में काफ़ी जोर और दम लगा रहे हैं। इसी बीच में इस मामले में आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या तर्क है, क्या बीजेपी यहाँ पे जीत पाएगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप यदि कांग्रेस की पार्टी के हैं तो कांग्रेस की आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं आप अपना बीजेपी का क्या माहौल है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों, इस प्रकार की मैं वीडियो बनाता हूँ, आलोचनाएं भरी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे कुछ लोग अपने हिसाब से मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्या यही आज़ादी है कि हम किसी टॉपिक पर, किसी बात पर, किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं? हमारी आवाज़ों को जो है दबाने की कोशिश किया जा रहा है। यही आज़ादी है? भारत देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम ऐसे ही मनाते हैं, किसी आवाज़ों को, किसी की आवाज़ों को दबाना, किसी के मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर बात करने नहीं देना, क्या यही आज़ादी मानते हैं? मैं इस आज़ादी को नहीं मानता हूँ। आज़ादी का मतलब वही होता है जब हम बेफिक्र, बेझिझक, निडर होकर हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के समर्थन में या किसी व्यक्ति के खिलाफ में हम आवाज़ बुलंद करते हैं, हम उसी को आज़ादी मानते हैं, और मैं उसी को आज़ादी मानता हूँ। छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा और मेरा प्रयास कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता हूँ अपने अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के मुझे छोटा भाई को आप लोग आज्ञा दीजिए, मैं विदा लेता हूँ। जय जोहार।